सर्वेभ्यः नमो नमः। अहमस्मि आशीष गर्ग। प्यारे बच्चों, आज का ये जो वीडियो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसमें दो मित्रों की कथा है। एक का नाम रहता है कृष्णमूर्ति और दूसरे का नाम रहता है श्रीकंठ। कृष्णमूर्ति का जो घर रहता है वो सामान्य बना रहता है ना, सामान्य रहता है। और जो श्री कृष्ण का ये जो श्रीकंठ का जो घर रहता है तो ये थोड़ा सा वैभवशाली रहता है। और इसमें आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े खंभे, अच्छी अच्छी खिड़कियाँ इत्यादि सब लगी हुई हैं। तो ये जो कहानी है ये इन्हीं दोस्तों से संबंधित है। तो आइए हम चलते हैं पाठ की तरफ। ये जो पाठ है ये CBSE बोर्ड संस्कृत कक्षा 7वीं का तृतीय पाठ है। तृतीयः पाठः स्वावलंबनम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वावलंबन के बारे में। स्वावलंबन से तात्पर्य है स्व अवलंबन, ठीक है, यानी अपना कार्य आप करें, हमें किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब अपने आप में ही जो है संपूर्ण रहना चाहिए। पाठ में प्रायः संख्यावाची जो शब्द हैं उनका प्रयोग किया गया है तद है, एतद है और संख्यावाची शब्द हैं। आइए चलते हैं पाठ की तरफ। वीडियो के अंत तक बने रहें आप लोग और बड़े ध्यान से सुने। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ ये दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता कैसे थे? श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, यानी उनके यहाँ सुख संपत्ति इत्यादि सब पर्याप्त मात्रा में थी। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसीलिए उसके भवन में सभी प्रकार की सुख साधन की जो वस्तुएं थीं वो सभी प्रकार की उपलब्ध थीं। सुख साधन इत्यादि सब वहाँ पर थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन। उसके घर में वो जो उनका विशाल भवन बना हुआ था तो उसकी बनावट और वहाँ का जो वातावरण है ना, वहाँ की कंडीशन ये बता रहे हैं। तो क्या बताया कि तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल भवन में 40 यानी 40 खंभे, 40 स्तंभाः आसन, 40 स्तंभ थे वहाँ पर। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। 18 प्रकोष्ठेषु यानी 18 कमरे थे और उनमें 50 गवाक्षाः यानी 50 खिड़कियाँ थीं। गवाक्ष यानी खिड़कियाँ जिसे हम विंडोज़ कहते हैं, ठीक है। तो और 44 द्वाराणि और 44 दरवाजे थे उसमें। 33 विद्युत व्यजनानि च आसन। 33 है ना, 33 यानी 36, 36, 60 यानी 6, 63 यानी 30। तो 36 जो है तो वो क्या थे, वहाँ पर पंखे लगे हुए थे। व्यजनानि च आसन तत्र 10 सेवकाः। उनके यहाँ 10 सेवक जो नौकर चाकर जो होते हैं, प्यून वगैरह, वो लगे हुए थे। और कैसे कार्य करते थे? निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे, जो दूसरा मित्र रहता है उसके यहाँ का बता रहे हैं। कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो कैसे थे? निर्धन थे और कृषक दंपति थे, ठीक है, यानी फार्मर थे और खेती किसानी का कार्य करते थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत्। उनका जो घर था, तस्य गृहम आडंबर विहीनम, है ना, यानी किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं था, कोई मतलब भौतिकवाद नहीं था, और बिल्कुल साधारणम च आसीत्, ठीक है, बिल्कुल साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत्। एक बार की बात है कि श्रीकंठ तेन सह यानी अपने मित्र के साथ प्रातः 9 बजे, प्रातः 9 वादने उसके घर आया। तस्य गृहम अगच्छत्,
तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। जब वहाँ घर पहुँचा तो तत्र कृष्णमूर्ति, वहाँ पर कृष्णमूर्ति और तस्य माता पिता च, उसके माता पिता ने स्वशक्त्या यानी अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य का आतिथ्य किया, यानी उनका आदर सत्कार किया उसका। एतदृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, ऐसा देखकर श्रीकंठ ने कहा, क्या कहा? मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोस्मि। क्या कहा? अरे मित्र, मैं आपके द्वारा जो सत्कार किया गया है उससे मैं बड़ा ही संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम, केवल यही मेरा कष्ट है, दुख है। क्या? यत तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं, एक भी भृत्य नहीं है, कोई सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। क्या कहा? और जिस कारण से मम सत्काराय, मेरे सत्कार करने में, ठीक है, मेरी आवभगत करने में तो जो है तो तुमको भवताम बहु कष्टम जातम, आपको बड़ा कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत से कार्य करने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा। क्या कहा? नीचे की लाइन देखेंगे। मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। क्या कहा? मित्र, मेरे भी 8 कर्मकार हैं, यानी 8 कार्यकर्ता हैं। कौन कौन से हैं अब हम देखेंगे। क्या कहा? तेच, कौन कौन से हैं? 2 पादौ, यानी 2 पैर हैं। 2 हस्तौ, ये दोनों हाथ हैं। और 2 नेत्रे, मेरे ये जो 2 नेत्र हैं ये। 2 श्रोत्रे इति, और दोनों कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये जो हैं ये क्या करते हैं? एते प्रतिक्षणम, यानी प्रत्येक पल, हर पल जो है मेरे सहायक बने रहते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति। क्या कहा? किंतु तुम्हारे जो नौकर चाकर हैं, तुम्हारे जो प्यून वगैरह हैं, तो वो सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुम, वो हमेशा उपस्थित होने में सक्षम नहीं है। ठीक है। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने कार्य के लिए भृत्यों के अधीन हो, यानी तुमको अगर कोई कार्य करवाना है, कोई कार्य करना है तो तुमको नौकर की जरूरत पड़ेगी, है ना, सेवकों की जरूरत पड़ेगी। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। क्या कहा? कि जब जब वो लोग अनुपस्थित रहते हैं तब तब तुम्हें कष्ट की अनुभूति होती है, यानी तुम्हारे कार्य जो है वही करते हैं, तुम अपना काम खुद नहीं कर पाते हो, इसलिए तुमको कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव। क्या कहा? स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, और कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ ने कहा। क्या कहा? मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। क्या कहा? मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर, श्रुत्वा यानी सुनकर, अक्तो प्रत्यय है यहाँ पर। क्या कहा? तब वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसि, मेरे मन में या मेरे हृदय में, महती प्रसन्नता जाता, महती प्रसन्नता यानी बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना, अधुना यानी अब से, ठीक है। अहमपि, मैं भी अपने कार्यों को स्वयं ही करने की इच्छा करूँगा, या आज से अपने काम मैं स्वयं करूँगा। भवतु, ठीक है। सार्धद्वादशवादनमिदं साम्प्रतं गृहं चलामि। क्या कहा? अब ये 12:30 बज गए हैं, अब मुझे घर चलना चाहिए। साम्प्रतं गृहं चलामि, अब मैं घर जाऊंगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने ये पाठ पढ़ा, और ये जो पाठ है ये स्वावलंबन से युक्त है। हमारे जीवन में हमको प्रत्येक कार्य अपने से करने चाहिए, ठीक है। किसी के आश्रय पे रहने पर, है ना, मतलब जब आप दूसरे के
अधीन रहोगे तो आपको कभी जीवन में सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, पराधीन सुख सपने नाही, यानी पराधीन रहने पर जो है आपको कभी सुख नहीं मिल सकता है। इसीलिए स्वावलंबन वाला जीवन ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए यहाँ कुछ शब्दार्थ हैं आप लोगों के लिए, है ना। समृद्धा, समृद्धा यानी धनी, जिसे हम क्या कहते हैं, रिच। चत्वारिंशत् यानी 40, 40। प्रकोष्ठेषु कमरों में, इन द रूम्स। गवाक्षाः खिड़कियाँ, विंडोज़। षट्त्रिंशत् हिंदी में क्या बोलेंगे, 36, और इंग्लिश में 36। कृषक दंपति, किसान पति पत्नी, फार्मर कपल। कर्म करह यानी काम करने वाला, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्कर। और भवताम, सबसे नीचे की लाइन देखेंगे, भवताम यानी आपके, मतलब योर्स। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये जो अध्याय है, ये जो सत्र है, यहीं पर विराम लेता है। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बीच बीच में वीडियो को रोक करके और आप लोग चाहें तो और अच्छे से समझ सकते हैं। एक या दो बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। चैनल में जो लोग नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो अन्य लोग हैं आपके माध्यम से संस्कृत के अनुरागियों को ये वीडियो प्राप्त होता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।